जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। हम लोग विष्णु सहस्रनाम के जो नाम हैं उनके भावार्थ को श्रवण स्मरण कर रहे हैं। अब तक मैंने 90 श्लोकों तक के नामों का जो अर्थ है वो आप लोगों को बताया। आज जो है हम लोग 91 से लेकर के 100 तक के श्लोकों का जो उनमें मंत्र आते हैं उनके भावार्थ को भावपूर्ण होकर के स्मरण करेंगे। श्लोक नंबर 91। भारभृत् कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः। भारभृत् जो पूरे संसार का जो भार ढोते हैं उनको कहा जाता है भारभृत्। कथितो जिनको वेदों के द्वारा बताया जाता है, सारे वेद उपनिषद जिसको कहते हैं, जो वेदों के मध्य में है, जो वेदों के आदि में है, जो वेदों के बाद भी हैं। गीता में भगवान कहते हैं वेदैश सर्वैर अहम वेद वेद्यो वेदांत कृत, जो वेदांत को लिखने वाले हैं तो उनको कहा जाता है कथितः। महाभारत में एक श्लोक आता है वेदे रामायणे पुण्ये भारत भारत ऋषभः आदौ मध्ये तथा चान्ते विष्णु सर्वत्र गायते। वेद के किसी भी बात को तुम ले लो, कोई भी किसी भी अध्याय को, कह रहे हैं कि सब वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं वही कथितः है। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ हे भरत श्रेष्ठ। वेद, रामायण, पुराण, महाभारत, इन सब के आदि में, मध्य में और अंत में सर्वत्र विष्णु को ही गाया जाता है। तो जिनको गाया जाता है इन श्रुति स्मृति के वाक्यों के द्वारा उन्हें कहा गया कथितः। कहने का अर्थ है कि सारे ग्रंथों का एक ही सार है भगवान श्री विष्णु, तो उनको नमस्कार है। योगी योगीशः बहुत सरल नाम है अब तो भगवान योगी हैं। और योगीशः जो योगियों के जो ईश्वर है, योगियों के जो राजा हैं वो भगवान है। योग का अर्थ होता है ज्ञान, योगी का अर्थ होता है ज्ञानी। भगवान को ही सब ज्ञान है इसलिए भगवान योगी हैं। और सभी योगी जनों के योग से सिद्ध होते हैं इसलिए भगवान योगीश हैं। वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। ऐसे जो भगवान होते हैं उनको योगीश कहते हैं। दूसरे नाम है सर्व कामदः, बहुत सरल नाम है, जो सब कामनाओं को पूर्ण कर दे। ऐसे नाम बहुत बार आए हैं। तो अब तक अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं पहले के तो आप लोगों को ये सब कुछ नाम बहुत सरल लगने लगेंगे। सर्व काम दह, सर्व काम पूरी इच्छाएं, दह यानी देने वाले, तो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे जो भगवान है वो सर्व काम दह। आश्रमः श्रमणः क्षामः, आश्रमः ये भी सरल है, सबका जो आश्रय है, संसार के वन में भटकते 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 जिसके पास जाकर के आनंद मिलता है, आश्रम की आने के बाद वहाँ पर विश्राम मिल जाता है, तो ऐसे जो भगवान हैं वो हैं आश्रम। और फिर श्रमणः, श्रमण का अर्थ है कि जो अविवेकी लोग हैं संसार में, जो अविवेक पूर्व काम करते हैं उनको दंड देते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो ऐसे जो अविवेकी लोग हैं उनको जो संतप्त करने वाले जो भगवान हैं उनको कहा गया श्रमणः। क्षामः, क्षामः कहते हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो सब कुछ को जो क्षीण कर देते हैं, प्रलय के बाद संपूर्ण प्रजा को क्षीण करने वाले ऐसे जो भगवान है वो है श्यामः। श्यामः अब कहते हैं सुपर्णो वायुवाहनः। सुपर्णो का अर्थ होता है वैसे तो कि पर्ण यानी पत्तियाँ और सुपर्ण यानी सुनहरे रंग की पत्तियाँ। अब पत्तियाँ क्या है तो गीता में भगवान कहते हैं, गीता के जो अध्याय 15 का पहला ही श्लोक है, शोभनानि पर्णानि छंदांसी संसार तरुरूपिणो अस्येति, कि ये जो छंदांसी यम्य पर्णानि, कहते हैं कि ये जो संसार है ये एक अश्वत्थ के पेड़ के जैसा है उल्टा, और इसकी जो संसार में ये जो अश्वत्थ ट्री ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं,
ये एक अश्वत्थ के वृक्ष के जैसा है जिसकी जड़ें ऊपर है और वो पेड़ नीचे है, और उस पेड़ के जो पत्तियां हैं वो क्या है, वेदों के छंद। तो वेदों के जो छंद है ये पत्तियां हैं, तो छंद जिसके पत्ते हैं। तो संसार रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष और परमात्मा के छंद रूप सुंदर पत्ते हैं, इसलिए भगवान उनको कहा गया सुपर्णानी छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेद स वेदवित, गीता में आता है। सुपर्णः वायुवाहनः, जो वायु को चलाने वाले हैं, जिनके भय से वायु चलती है, तो ऐसे जो भगवान है वो है वायुवाहना। अब श्लोक नंबर 92। धनुर्धरो धनुवेदो दंडो दमयितादमः अपराजिताः सर्वशहो नियंता नियमो यमः। धनुर्धरो बहुत सरल नाम है, जो धनुर्धारी हैं, नाम धनुर्धारी तो सब लोग ही है ना, रामचंद्र, लेकिन सीधे सीधे रामचंद्र याद आ जाते हैं, तो धनुर्धारी एक अर्थ तो ये होता है। दूसरा अर्थ है कि जब इसके अंदर मांडुक उपनिषद में कहा गया कि ध्यान में जो प्रणव के ऊपर ध्यान करता है, तो प्रणव का शेप कैसा होता है, ओम ना, ओमकार का शेप। तो वो ओम जो है ना, प्रणव, वो धनु यानी वो धनुष है। तो मांडुक उपनिषद में ध्यान कहते हैं धनुर्गृहत्व उपनिषदम महास्त्रम प्रणवो धनु, कि प्रणव धनु है, तो उस प्रणव रूपी धनु को, वो प्रणव रूपी धनु है, आत्मा वो तीर है और परमात्मा वो लक्ष्य है। तो धनुर्धरा का अर्थ है कि ऐसा साधक जो ओमकार उस प्रणव के ऊपर ध्यान करता है, आत्मा को अपने तीर बना करके, परमात्मा को लक्ष्य बना करके, अपने इंद्रियों को एक साथ जोड़ करके जो साधन करता है वो है धनुर्धर। तो एक अर्थ इसका ये भी आता है धनुर्धर का। धनु यानी ओम, प्रणव मंत्र। और प्रणव मंत्र गीता में भगवान कहते हैं मैं ही ओम हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, तो वो धनुर्धरः। धनुर्वेदः, जो धनुर्विद्या को जानते हैं वो धनुर्वेदा है। दशरथ कुमार, रघुनंदन, श्री राम। दंडः दमयितादमः, जो दंड देने वाले हैं, दंडपाणी, दमन करने वालों का मैं दंड हूँ। जो दमन करते हैं यम और राजा आदि के रूप से, प्रजा का जो दमन करते हैं, भगवान दमयिता प्रजा उसके रूप में है। और दंड जो दिया जाता है वो दम है। तो दंड के अधिकारियों में जो दंड का फलस्वरूप कार्य है वह दम कहलाता है। तो ऐसे जो भगवान है वो दंडः दमयिता दमः। अपराजितः बहुत सरल शब्द है, जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता। अपराजितः सर्वाशहो नियंता नियमो नियमः। सर्वाशहो, जो सभी जो पूरे विश्व को भार ढोते हैं, जो सभी कर्मों में समर्थ हैं और समस्त शत्रुओं को जो सहन करते हैं, उनको कहा गया सर्वसहा, सर्वसहो। अनियंता, भगवान को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। अनियमः, भगवान सभी नियमों के परे हैं। अयमः, यम यानी मृत्यु, भगवान मृत्यु से परे हैं। तो भगवान को कोई नियम नहीं, भगवान को कोई यम नहीं, भगवान को कोई मृत्यु नहीं, इसलिए भगवान अनियंता, अनियमः, अयमः है। अब 93। सत्ववान सात्विक सत्य धर्म परायणः अभिप्राय प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीति वर्धनः। बहुत सुंदर नाम है, बहुत सरल नाम भी है। सत्ववान, जो भगवान सत्व को धारण करते हैं। भगवान शूरता पराक्रम आदि में सत्व है, तो जो सत्व को धारण करते हैं वो सत्ववान। और सात्विक, वही बात हो गई, समीचीन है भगवान, सबसे साधु है। तो जो साधु स्वभाव का होता है, जो समीचीन होता है, जिसके अंदर सात्विक गुण होते हैं, वो सात्विक। सत्य, भगवान तो सत्य स्वरूप है ही। तो भगवान के हर कार्य सत्य स्वरूप हैं, भगवान सत्य संकल्प हैं, सत्य धर्म परायण हैं। ऐसे जो भगवान, उनको कहा गया सत्य। तो यहाँ पर आ गया, ये नाम एक ही जैसे हैं, सत्ववान सात्विक सत्य सत्व धर्म परायण। जो सत्य धर्म के परायण है, धर्म में जो नियत है, उनको कहा गया सत्य धर्म परायण। अभिप्राय
प्रिया प्रिया अभिप्राय प्रिया अर्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धन। अभिप्राय पुरुषार्थ की इच्छा के लिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की हम जो इच्छा करते हैं उसका जो अंतिम लक्ष्य, जो अंतिम अभिप्राय प्रयोजन क्या है, वो साक्षात भगवान है। तो इसलिए भगवान का नाम है अभिप्राय। प्रिया अर्हो, अर्ह का अर्थ होता है कि पूजन। हम लोग यज्ञ वगैरह जो करते हैं वो सब पूजन में आ जाता है। तो प्रिया अर्ह का अर्थ होता है कि जो वस्तु अपने प्रिय को निवेदित की जाए, तो ऐसे जिनको सारी वस्तु निवेदित करनी चाहिए उनको कहा जाता है प्रिया अर्हो। और प्रियकृत की जो प्रियार ही भगवान नहीं है, लेकिन स्तुति आदि के द्वारा, भजनों के आदि के द्वारा अपने प्रिय को, भगवान सबसे प्रिय है ना, तो भजन करने वालों को जो प्रिय करते हैं, ऐसे जो भगवान है प्रियकृत। कि हम भगवान को याद करें। अब ये विष्णु सहस्त्रनाम क्या है? ये भगवान का भजन है, ये भगवान का कीर्तन भी है। तो और अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग भजन होते हैं, अलग अलग अष्टकम होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रियार हो, प्रियकृत। प्रियार हो यानी कि भगवान की भजन से पूजा करनी चाहिए, कीर्तन से पूजा करनी चाहिए। कलयुग में तो कीर्तन ही नाम आधारा, ठीक है ना। तो भगवान का कीर्तन, कीर्तन क्या होते हैं? नाम रूप लीला गुण का कीर्तन करते रहना चाहिए। ये जो पूरा हम सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, इतने नामों को जो हमने अभी तक श्रवण किया, आप देखेंगे कि हर नाम भगवान के गुण को बता रहा है। और कौन सा गुण आपको अच्छा लगे वो आपके ऊपर है, लेकिन भगवान के इन गुणों को गाना ये कीर्तन है, ये भजन है। और भगवान को जब हम ऐसे गा गा के सुनाते हैं तो उसको कहा गया प्रियार्ह, कि हमने उनको सब कुछ निवेदित किया। और प्रियकृत, भगवान अपने भक्तों का मंगल ही करते हैं। तो भगवान प्रियार्ह ही नहीं है, बल्कि स्तुति आदि के द्वारा भजने वालों का प्रिय करते हैं, इसलिए भगवान को प्रियकृत कहा गया। और आखिर नाम जो है प्रीतिवर्धना, जो भगवान को ऐसे लाड लड़ाता है भजन कर करके, भगवान प्रीति का वर्धन करते हैं, प्रीति बढ़ाते हैं, उनकी भी प्रीति बढ़ाते हैं, इसलिए प्रीतिवर्धन है। एक और नाम इसमें से आ रहा है, क्योंकि प्रियार्ह है ना, तो प्रिया से एक नाम याद आता है, प्रिया जी। हमारी प्रिया जी कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी जिनको पूजती है वो प्रियार्ह। राधा रानी ने क्या किया है? अपने आत्मा उनको समर्पण कर दी है। गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रिया हैं, तो गोपियों ने सबको समर्पण कर दिया। तो ऐसे जो गोपी भाव में रहते हैं, जो भगवान को अपना सब कुछ निवेदित कर देते हैं, उनको कहा गया प्रियार्ह। और प्रियकृत, जब भगवान को हम सब कुछ निवेदित कर देते हैं तो भगवान उनका प्रिय करते हैं, भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान को कहा प्रियकृत। और प्रीतिवर्धन, जितना एक दूसरे को देखते हैं भक्त और भगवान, उतना ही प्रीति बढ़ता ही जाता है, तो उसको कहा गया प्रीतिवर्धन। जब राधा रानी आती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको देखते हैं, तो राधा रानी को देख करके भगवान कृष्ण को बहुत आनंद आता है। और जब भगवान कृष्ण आनंदित होते हैं तो उनकी आंखें खिल जाती है। जब उनकी आंखें खिल जाती है तो प्रिया जी को और आनंद आता है, तो प्रिया जी के अंदर और प्रेम उमड़ता है। फिर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अंदर उनको देख करके और आनंद उमड़ता है। ऐसे लगता है कि आनंद का सागर और प्रेम का सागर दोनों हिलोरे ले रहे हैं, दो सागर आपस में हिलोरे ले रहे हैं। ऐसे आनंद का आदान प्रदान होता है, सुख का आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो ये जो है ना, ये तीनों नाम से यही अर्थ निकलते हैं, रसपूर्ण अर्थ प्रिया आरह, जिनको सारा प्यार दिया जाए। अरह, जो अरह का अर्थ होता है जिनकी पूजा होती है। और प्रियकृत, जो हमेशा प्रिय करने के लिए तैयार हैं। और प्रीतिवर्धन, जो प्यार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऐसे जो भगवान है, जो भक्तों को बहुत प्रिय है, ऐसे भगवान की जय हो। अब 94, विहाय गतिर्ज्योति विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर हुत भुग्विभुः रविर्विरोचन सूर्य सविता विलोचनः। ये सारे के सारे नाम भगवान सूर्य के हैं। तो विहायस गति ही, विहाय का अर्थ होता है, वी से अर्थ होता है आकाश। तो जो कुछ भी आकाश में है, तो आकाशगत उसको कहते हैं विहायस, आकाश। तो आकाशगत जो पद है विहायस गति, वो परम पद, वो विष्णु पद, उसको कहा गया विहायस गति। सुरुचिर, भगवान स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, तो इसलिए भगवान ज्योति के जैसे, ज्योति सुरुचि ही, कि भगवान
मंगलमय है। तो विहायस्य गति ही ज्योति ही, कि आकाश में जो ज्योति है वो भगवान ही है, सूर्य के रूप में जो ज्योति है भगवान ही है, चंद्र के रूप में जो ज्योति है भगवान ही है, जहाँ भी ज्योति तुमको दिखाई दे वो भगवान ही है। तो विहाय से गति ज्योति ही सुरुचि, की भगवान की रुचि, भगवान की ये जो रुचि या ये जो दीप्ति ये बहुत सुंदर है, इसीलिए सुरुचि। तो तीनों नाम एक जैसे हैं, विहाय गति ज्योति सुरुचि। अब आगे का नाम है हुत भुग विभूहु। हुत भुग का अर्थ होता है कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो जो कुछ भी हम यज्ञ में डालते हैं भगवान को जिस उद्देश्य से डालते हैं वो सब कर्मों की आहुतियों को भगवान स्वयं भोगते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है हुतभुग। ये नाम और एक कई बार आएगा, आगे चल कर के भी आएगा। तो हुतभुग की जो हवन हम करते हैं उसमें जो कुछ भी चलता है, यज्ञ में जो कुछ भी जाता है भगवान उसको धारण करते हैं, यजन और यज्ञ। विभूहु, विभू का अर्थ होता है जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जो कुछ भी विभूति तुमको दिखाई देती है वो भगवान ही है। तो भगवान सर्वत्र फैले हुए। रवि, रवि का सिंपल अर्थ है, सरल अर्थ है, साक्षात भगवान सूर्य। रवि का एक और अर्थ होता है जो जल को, जो रस को अपने अंदर खींचते हैं, तो रसों को ग्रहण करने के कारण भगवान सूर्य नारायण को रवि कहते हैं। तो ऐसे भगवान। विरोचनः, विरोचना यानी जो बहुत सुशोभित हैं, हमेशा चमकते रहते हैं, विविध प्रकार से जो सुशोभित हैं उनको कहा गया विरोचनः। सूर्य, जो सूर्य नारायण के रूप में सुबह आते हैं। रवि लोचनः, जिनकी आंखें ही सूर्य की जैसी दैदीप्यमान है। श्रुतियों में कहा जाता है कि आंखें, ये सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो रवि लोचनः, जिनकी आंखें ही सूर्य हैं, ऐसे भगवान जो हैं उनको नमस्कार है। ये सब सरल नाम है। 95 में आ जाते हैं। अनंतो हुत भुग भोक्ता सुखदो नैक जो अग्रजः अनिर्विण सदा मर्षि लोकाधिष्ठानम अद्भुतः। अनंतो, अनंत यानी जो फैलाव, जिनका कोई अंत नहीं है, वो हो गए अनंतो। और एक अनंत का अर्थ आपको पता है, वो अनंतनाग जिसके प्रयस होते हैं संकर्षण भगवान। अनंत का अर्थ है जो नित्य है, जो सर्वगत है, जो देश काल परिच्छेद का अभाव है जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं अनंत। शेष रूप भगवान के रूप में है अनंत। हुतभोग, हुतभुग भोक्ता, अभी हुतभुग फिर से आया, इसके पहले ही आया था हुतभुग, 94 में भी आया था, 95 में फिर से आ गया हुतभुग। मैंने कहा हवन वगैरह में जो हम करते हैं, यज्ञ या जन्म जो करते हैं, उसके सब का भोक्ता भगवान है, इसलिए भगवान को हुतभुग कहा गया। और भोक्ता, भोक्ता भी वही अर्थ है, हम सब भगवान के भोग्य हैं और भगवान हमारे भोक्ता। भगवान सब कुछ भोगते हैं, भगवान भोग्य रूपा चेतन प्रकृति को भोगते हैं इसलिए, और जगत का पालन करते हैं इसलिए भगवान को भोक्ता कहा गया। अनंतो हुतभुग भोक्ता सुखदो नैक जो अग्रजः। सुख दो, सीधी सी हिंदी बता दो, सुख दो यानी सुखदा। एक्चुअली संस्कृत में है सुखदा, लेकिन हिंदी में कहो तो सुख दो। भगवान को देखो, भगवान सुख देंगे। भगवान को देखने मात्र से सुख मिल जाता है। तो सुखदा का अर्थ है द जब लगा दिया तो देने वाला, तो सुख देने वाला उसको कहते हैं सुखदः। नैक जो अग्रजः, भगवान बारंबार जन्म लेते हैं, किसके लिए? धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे युगे। भगवान धर्म की संस्थापना के लिए बारंबार जन्म लेते हैं। तो ऐसे जो भगवान, ऐसे तो इनका कोई जन्म है नहीं, लेकिन लगता है कि जन्म लेते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उनको एक बार नहीं, उन्होंने कई बार अवतार लिया है। तो ऐसे जो भगवान है उनको कहा गया नैकजः अग्रजः। अग्रज यानी सब बड़े, सबसे बड़े। तो सबसे पहले तो हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा के आने के पहले भी तो यही थे। तो ऐसे जो भगवान है वो है अग्रजः। अनिर्विणः, निर्विण यानी खेद दुख, इन्हें कोई खेद नहीं है। खेद कब होता है? जब कामनाएं नहीं पूर्ण होती हैं। ये तो आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम निष्काम, इनकी कोई कामना ही नहीं है। और कामना है भी तो
सब पूर्ण है। तो इसीलिए ये कभी किसी चीज़ से खिन्न नहीं होते, और जो खिन्न नहीं होता वो अनिर्विण होता है। सदामर्षि, सदामर्षि का अर्थ है सदा क्षमाशील। कभी कभी जब हम भक्ति करते हैं और कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो भगवान उसको दिल पर नहीं लेते, भगवान उन गलतियों को क्षमा कर देने वाले हैं, तो सहन कर लेते हैं कई बार। तो ऐसे जो भगवान है उनको कहा गया सदामर्षि। लोकाधिष्ठानम, सबके अधिष्ठान भगवान ही हैं, सभी लोग उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं, इसलिए भगवान को कहा गया लोकाधिष्ठानम अद्भुत। क्या नाम है, वाह, लोकाधिष्ठानम अद्भुतः, भगवान अद्भुत है। ये तो बहुत सरल अर्थ है। अब 96, सनातन आत्मा कपिल कपिल अप्ययः स्वस्तिद स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः। बहुत सरल नाम है। सनात यानी कि चिरकाल, समय को, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा चलता रहता है, उस समय को, उस चिरकाल को सनात कहा जाता है। सनातन आत्मा, जो इटर्नल है, जो सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होता, सबके कारण होने से भगवान ब्रह्मा आदि सनातनों से भी अत्यंत सनातन है। ऐसे जो भगवान, तो सनातन आत्मा, ब्रह्मा जी आए लेकिन ब्रह्मा जी से भी पहले भगवान है, तो सनातन आत्मा। कपिलः, कपिल का एक अर्थ तो बहुत सरल अर्थ है। गीता में कहते हैं भगवान सिद्धानाम कपिलो मुनि, कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, जिन्होंने हमको सांख्य दिया। एक अर्थ तो बड़ा सरल है। दूसरा अर्थ आता है कपिल यानी अग्नि। अग्नि, भगवान अग्नि स्वरूप है, तो उनको कहा गया वर्णवानल रूप, भगवान जो है अग्नि स्वरूप, उनको कहा गया कपिल। कपिर अप्ययः, अब कपि ये शब्द कई बार आया है, तो कपि के बहुत अर्थ हैं, हमने पहले भी किया है। कपि का एक अर्थ है वराह, और कपि का एक अर्थ है श्रेष्ठ, और कपि का एक अर्थ है सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या करते हैं, वो धरती से अपने किरणों से जल को जलाते हैं और जल का पान करते रहते हैं। तो ऐसे जो जल का पान करने वाले सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, उनको कहा गया कपि, वराह अवतार कपि, इस प्रकार से। तो कपि के बहुत अर्थ आ जाते हैं। अब जो दूसरा लाइन है, एक ही जैसे अर्थ हैं सबके। स्वस्तिदः, स्वस्तिकृत, स्वस्ति भुक्, स्वस्ति दक्षिणः। बहुत सरल है। स्वस्ति का अर्थ है मंगल, कल्याण, तो स्वस्तिदः जो सबके लिए बहुत मंगलदायक है, जो सबको मंगल देते हैं, सबको स्वस्ति देने वाले। स्वस्तिकृत, मंगल करने वाले। स्वस्ति, स्वयं भगवान का अपना स्वरूप मंगलमय है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि, है ना। तो जो भगवान का स्वरूप ही जो मंगलमय है, तो ऐसे भगवान स्वस्तिकृत, मंगल देने वाले, मंगल भवन। तो वैसे तो स्वस्तिदः, स्वस्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्ति भुक्, मंगल देने वाले हैं और स्वस्ति भोगते हैं, और भक्तों के मंगल अर्थात स्वस्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है स्वस्ति भुक्। स्वस्ति दक्षिणः, दक्षिणा का अर्थ होता है गिफ्ट देना, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को स्वस्ति देते हैं और स्वस्ति देने में समर्थ हैं, और उनकी स्वस्ति को बढ़ाते ही रहते हैं। दक्षिण का एक अर्थ ये भी है तेजी से चलना, दक्षिणा तेजी से चलना। तो भगवान की जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो हमारी जो मंगल, जो अभी तक जहाँ पर मंगल रुका था ना, इसका एक फल है कि मंगल जो जीवन में नहीं अच्छा हो रहा है हमारे साथ, तो हमारा मंगलमय होने लगता है सब कुछ, और बहुत तेजी से होने लगता है। तो भगवान शीघ्र ही स्वस्ति देने में समर्थ हैं। उनके स्मरण मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए भगवान को स्वस्ति दक्षिणा कहा जाता है। फल इतना सरल फल है विष्णु सहस्त्रनाम का, कि जो कर रहा है बस मंगल ही मंगल होने वाला है। अब चिंता नहीं, सब अमंगल हट गया, और धीरे धीरे नहीं होने वाला है, तेजी से मंगल होने वाला है। ये विष्णु सहस्त्रनाम का फल है। तो ये नाम बड़े सुंदर है। स्वस्तिदः, स्वस्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्ति भुक्, स्वस्ति दक्षिणः। स्वस्ति का अर्थ है मंगल। अब 97, आरौद्र कुंडली चक्री
विक्रम ऊर्जित शासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अरौद्रः, जो रौद्र नहीं है। कर्म, राग और कोप ये रौद्र होते हैं। भगवान के अंदर कर्म का कुछ ही नहीं है, राग तो किसी चीज़ में है ही नहीं, कोप तो उनको आता ही नहीं है। अभी कोई पूछेगा ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? देखो तो आप विष्णु भगवान को इतने सुंदर लगते हैं, देखो तो कृष्ण को। भगवान के अंदर राग द्वेष नहीं है। हमारे जैसे हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम तो बदले की भावना लेकर के न जाने कब तक, किसी ने 25 साल पहले कुछ बोला होगा, हमको जब भी उसका चेहरा याद है और क्रोध आएगा। भगवान को ऐसा नहीं है। काम वही तमाम करते आगे निकल जाते हैं, क्रोध लेकर के बैठते नहीं हैं। सबको, जिसको मारते भी हैं भगवान मुक्ति दे देते हैं, हम थोड़ी ना मुक्ति देंगे, भगवान मुक्ति दे देते हैं। तो इसीलिए भगवान को लगता है कि रुद्र रूप है, लेकिन भगवान का रुद्र रूप नहीं है, भगवान को तो मंगल रूप है। इसलिए भगवान अरौद्र है। भगवान के अंदर राग और द्वेष किसी के लिए नहीं है। तो जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता उसको कहते हैं अरौद्र। भगवान के अंदर न कर्म है, न राग है, न द्वेष है। आप्त काम होने के कारण, राग द्वेष का अभाव होने के कारण भगवान को कहा जाता है अरौद्र। कुंडली, भगवान, एक अर्थ है कि नाग की कुंडली होती है ना, सांप कुंडली मार करके बैठा, हम बोलते हैं ना। तो कुंडली कौन? अनंतनाग। वो अनंतनाग शेषनाग भगवान ही तो है। तो जो शेषनाग के कुंडली के ऊपर जो आराम करते हैं ना, उनको कहते हैं कुंडली, या कुंडली स्वयं कुंडली है। और भगवान को एक और चीज़ कहते हैं, मकराकृत कुंडल धारण करते हैं। तो ये मकराकृत कुंडल क्या है? ये सांख्य और योग। तो सांख्य और योग रूप मकराकृति कुंडल धारण करने वाले हैं, इसलिए इनको कहा गया कुंडली। श्रुति, वेद, इनको जो धारण करते हैं कानों में, उसको कहा गया मकराकृत कुंडली धारण करने वाले को कहा कुंडली। चक्री, बहुत सरल अर्थ है, जो चक्र को धारण करते हैं, सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? सबकी रक्षा के लिए धारण करते हैं। ये सुदर्शन चक्र क्या है? ये काल चक्र है। वैसे तो काल चक्र है जो अभक्त हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए तो ये सुदर्शन चक्र है। मतलब ये समय जो है ना, अगर गलत फेरे में है ना, फिर भी जो भगवान का नाम लेता है, विष्णु सहस्त्र नाम लेता है, सुदर्शन चक्र का ध्यान करता है, अब समझ लेना तुम्हारा काल अब बदलने वाला है। अब सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, सब जगह मंगल मंगल दिखने वाला है, सब कुछ सुदर्शन होने वाला है, सब कुछ सुंदर सुंदर होने वाला है। तो सुदर्शन चक्र मतलब काल चक्र, लेकिन जो बहुत ही सुंदर है, ऐसा भगवान के हाथ में चक्र धारण करते हैं, इसलिए भगवान को कहा गया चक्री। चक्री, विक्रम ऊर्जित शासनः। विक्रमी नाम कई बार आया है। तो जो बहुत शूरवीर हैं उनको कहा गया विक्रमी। ऊर्जित शासनः, उनसे जो श्रुति स्मृति रूप शासन आए हैं वो अत्यंत उत्कृष्ट हैं, इसीलिए ऊर्जित शासनः, उनके शासन में सब कुछ चलता है, पूरा संसार, ये विश्व। तो ऊर्जित शासनः, भगवान कहते हैं कि श्रुति और स्मृति में जो मैंने दे दिया है वही शासन है, वही धर्म है। श्रुति स्मृति तक मेरे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। श्रुति स्मृति मम मयि वाग्ये यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद्भक्तो अपि न वैष्णव। कि श्रुति स्मृति तक मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तो जो मैंने श्रुति स्मृति में दे दिया, वेदों में दे दिया, भगवद गीता में दे दिया, वो आज्ञा यदि कोई तोड़ता है और कहता है कि मैं वैष्णव हूँ, वो हो ही नहीं सकता मैं वैष्णव। तो मेरी आज्ञा को तोड़ने वाला पुरुष मेरा द्वेषी है, न वो मेरा भक्त है, न वो वैष्णव है। इसलिए जो भगवान कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, तो उनको कहा गया ऊर्जित शासन। जो उन्होंने बोल दिया वही शासन है। शब्दातिगः, जो शब्दों से परे है, जिनको शब्दों से पकड़ा नहीं जा सकता, उनको कहा गया शब्दातीतः। शब्दसः, एक अर्थ है कि शब्दों के परे है, लेकिन दूसरा अर्थ है कि शब्द से पकड़ा भी जा सकता है। कौन से शब्द? मंत्रों से, कीर्तन से, भजन से, विष्णु सहस्रनाम से, भगवद गीता से, भागवत से, इनमें जो शब्द दिए गए, गोपी गीत से, भ्रमर गीत से, वेणु गीत से, उद्धव गीता से, रामायण से, विनय पद से,
बहुत सारे विनय पत्रिका के पद, उस पदों से जो भी भगवान को जोड़ने के लिए जो शब्द दिए गए, जिनमें भाव है, रसिकों के पदों से, तो वो सारे शब्दों को पढ़ने से भगवान को पाया जा सकता है, इसलिए कहा गया शब्द सह। लेकिन उनमें जो लिखे गए उनके भावों से भी जो परे हैं उनको कहा शब्दातिगह। फिर आया अगला नाम है शिशिरः। शिशिर यानी ठंडी का मौसम। हम जो संसार में रहते हैं, हम लोग 3 प्रकार के तापों से तप रहे हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। तो 3 प्रकार के तापों से तपने वालों को जो ठंडक देते हैं, ऐसे जो भगवान का जो वपु है, जो श्री वपु है, जो भगवान का, तो इसलिए भगवान को कहा गया कि ठंडक देने वाले वो शिशिर ऋतु के समान हैं। संसार से तपे हुए लोगों को विश्राम देते हैं, इसलिए भगवान शिशिर के समान है। सर्वरी करह। अब सर्वरी का अर्थ होता है अज्ञान या रात्रि। तो जो संसारी लोग हैं उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए आत्मा शर्वरी के समान है, रात्रि के समान है। और जो ज्ञानी है उनके लिए संसार अज्ञान है। तो ज्ञानियों के लिए संसार ही शर्वरी है। तो भगवान का नाम दिया शर्वरी करह, कि भगवान ने ऐसा शर्वरी बनाया है, ऐसा रात्रि बनाया है, ऐसा एक अंधकार बनाया है कि ज्ञानी को भी अंधकार दिखाई देता है और अज्ञानी को भी अंधकार दिखाई देता है, लेकिन वही चीज़ उल्टी पुल्टी अदली बदली दिखाई देती है। तो संसारियों के लिए आत्मा शर्वरी के समान है और तथा ज्ञानियों के लिए संसार ही शर्वरी है। तो ऐसा जो ये बनाया है सिस्टम, इसको कहा गया शर्वरी करह। गीता में भगवान कहते यानी शा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यही अर्थ है कि समस्त भूतों की जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सब भूत जागते हैं उसमें तत्वज्ञानी मुनि के लिए वही रात्रि है। तो ये जो दोनों बातें वो हुआ शर्वरी करह। अब 98 पे आते हैं। अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण शामिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवण कीर्तनः। अक्रूर जो क्रूर नहीं है, जो बड़े दयालु हैं। पेशलो जो बहुत बहुत नरम है, बहुत नरम, और जो कर्मवाणी और मन से बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, उनको कहा गया पेशल। दक्षो जो सभी चीज़ में दक्ष हैं, सर्वशक्तिमान हैं, शीघ्र कार्य करने वाले हैं, बड़ा सबसे बड़े यही हैं, तो उनको कहा गया दक्ष। दक्षिणः जो तेजी से चलते हैं, उनका नाम है दक्षिणः। और दूसरा अर्थ है दक्षिणा का जो दक्षिणा देते हैं, जो देने में बड़े उदार हैं। तो ऐसे जो भगवान है वो दक्षिणः। शामिणाम्बरः जो क्षमा करने में जो सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट, तो उनको कहा गया शामिनाम्बरः। कि हाँ, कभी गलतियां हो जाती हैं, ये पहले भी ये अर्थ आया था कि भगवान क्षमा करने वाले हैं। जैसे साधकों से, भक्तों से कभी कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई, भगवान क्षमा करते रहते हैं। कभी कुछ पाप हो गया, भगवान क्षमा करते रहते हैं। तो क्षमा करने वाले योगियों और भार धारण करने वाले पृथ्वी आदि में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान को कहा गया शमिनाम वरः। विद्वत्तमः विद्वानों में जो सबसे उत्तम, उसको कहते हैं विद्वत्तमः। वीत भयः जिनको भय नहीं लगता। भय तो ऐसा है, ऐसा कहते हैं कि वो अगर एक अपने भाव उठा दे ना, टेढ़ी कर दे, तो भय वहाँ थर थर काँपता है। तो जो भय जिनको नहीं लगता, जो भय मुक्त है, भय जिनसे डरता है, उनको कहा गया वीत भय। और बहुत सुंदर नाम है पुण्य श्रवण कीर्तनः। भगवान का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पुण्य रूप है, पुण्य कारक है, इसलिए भगवान को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा जाता है। जो भगवान के कीर्तन को करता है, विष्णु पुराण में आता है, यह इदम शृणुया नित्यम यश्चापि परिकीर्तयेत ना शुभम प्राप्नुयात किंचित सो मुत्रेह च मानवः। जो मानव भगवान का
का कीर्तन करता है, जो उनके बारे में नित्य सुनता है, श्रवण कीर्तन जहाँ चलता है, कहते हैं उस मनुष्य को इस लोक में या परलोक में उसका कोई बुरा हो ही नहीं सकता, उसको बुरा फल मिलने वाला ही नहीं है। तो श्रवण कीर्तन करना किसका है? आपको कुछ और नहीं आता तो विष्णु सहस्त्रनाम, वो भी नहीं आता तो एक नाम जपो, राम 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 राम, जोर जोर से कहो। 2 जन मिल गए, श्रवण कीर्तन करो। कोई नहीं मिला, अपने आप ही मन के अंदर बोलो, जोर से बोलो, मन के अंदर बोलो, जैसा बोलना है बोलो, निरंतर भगवान का नाम लेते रहो, यही कहने का अर्थ है। 99 उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः संतो जीवन पर्यवस्थितः। उत्तारणः, जो तारण करने वाले हैं, संसार सागर से जो पार उतारते हैं, उनको कहा गया उत्तारणः। दुष्कृतिः, जो लोग गलत काम करते हैं उनका हनन करते हैं, इसलिए भगवान को कहा दुष्कृतिः। पुण्यः दुस्वप्ननाशनः, जो बहुत पुण्य है, उनको देखने मात्र से पुण्य इकट्ठे होने लगते हैं। स्मरण आदि करने वाले सब पुरुषों को जो पवित्र कर देते हैं, श्रुति स्मृति रूप वाणी से सबको पुण्य का उपदेश देते हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया पुण्यः। दुस्वप्न नाशनः, सबसे बड़ा दुस्वप्न मतलब गलत सपने अगर आते हैं तो उनका नाश कर देने वाले। एक तो ये हो गया सरल कि आप सो रहे थे और आपने रात में कोई भयंकर सपना देख लिया, अब सुबह क्या करें, चिंता होती ना, तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ दो, हो जाएगा। सपने में जो सपना देखा वो सब टल जाएगा। एक तो ये, लेकिन सबसे बड़ा जो दुस्वप्न है ना, वो बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा सपना है। और इस स्वप्न में, इस स्वप्न रूपी संसार में सुख को ढूंढना, और जहाँ जहाँ सुख के पीछे भागे वो सुख फिर दुख का कारण बन गया। तो ऐसा जो दुस्वप्न है, इस सपने से भगवान उठा देते हैं, इस संसार रूपी सपने से, ये हिप्नोटिज्म, इससे भगवान उठा देते हैं और उसको नाश कर देते हैं। तो कहते हैं दुस्वप्न नाशनः। ध्यान, भगवान का ध्यान, स्मरण कीर्तन और पूजन किए जाने पर भावी अनर्थ के सूचक दुस्वप्नों का नष्ट कर देने वाले ऐसे जो भगवान हैं उनका नाम दुस्वप्न नाशनः है। वीरहा, उसका भी अर्थ वही होता है, संसारियों को मुक्ति दे करके उनकी विविध गतियों का जो हनन करते हैं उनको कहा गया वीर हा। रक्षणः, जो सबका रक्षा करते हैं। संतः, जिनके अंदर सारे संतोचित गुण हैं, सत्व गुण जिनके अंदर हैं, सन्मार्ग पर चलने वालों को संत कहते हैं। तो विद्या और विनय की वृद्धि के लिए संत रूप से भगवान स्वयं ही विराजते हैं, इसलिए भगवान संत है। कहने का अर्थ है कि भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये चारों लगते अलग अलग हैं, लेकिन ये है एक ही। भक्त के अंदर ही भगवान है और भगवान के अंदर ही भक्त हैं। तो जहाँ जहाँ संत होते हैं उन संतों के अंदर से भगवान ही बोलते हैं, भगवान ही कार्य कराते हैं। तो ये बहुत सुंदर नाम दिया भगवान का, संतः। जितने संत महात्मा हैं जो भगवान के भाव में खोए रहते हैं, रात दिन कीर्तन मनन करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन भजन में घुसे हुए हैं, ऐसे जो संत महात्मा है और संतोचित जिनके अंदर गुण हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जीवनः, सरल है, भगवान प्राण रूप से सभी के अंदर हैं, इसलिए भगवान जीवन है। पर्यावस्थितः, भगवान सर्वत्र है, विश्व में हर एक चीज़ में भगवान ही है, सब ओर से भगवान ने उसको व्याप्त करके रखा है, इसलिए भगवान का नाम है पर्यावस्थितः। अब 100वां, आज के लिए आखिरी श्लोक। अनंत रूपो अनंत श्रीर जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः। अनंत रूप, भगवान के अनेकों रूप है। सरल, अनंत श्री, भगवान की श्री अनंत है, भगवान की पराशक्ति अपरिमित है, इसलिए भगवान अनंत श्री हैं। जितमन्युर, जिन्होंने मृत्यु और क्रोध को जीत लिया है उनको कहा जाता है जितमन्युर। भयापहा, जो भय को निकाल देते हैं उनको कहा जाता है भयापहा। चतुरस्रः, भगवान सबको उनके हिसाब से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये देते रहते हैं, उनके कर्मानुसार फल देते हैं। भगवान न्यायुक्त हैं, इसलिए भगवान को चतुरस्र कहा गया। गंभीर आत्मा, भगवान का आत्मा स्वरूप मन बहुत गंभीर है,
उनको पाया नहीं जा सकता, उनका प्रमाण नहीं दे, उनको मापा नहीं जा सकता जिनको, तो ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया गंभीर आत्मा विदिशः। जो अधिकारी होते हैं उनको विशेष रूप से जो फल देने वाले हैं उनको कहा गया विदिशः। व्यादिशः, व्यादिशः का अर्थ होता है कि इनकी आज्ञा से इंद्र आदि जो है वो विविध प्रकार के कार्य करते हैं, तो इंद्रादि को विविध प्रकार की आज्ञा देने वाले जो भगवान हैं उनको कहा गया व्यादिशः। और दिशः कि भगवान वेद रूप में समस्त कर्मियों को उनके कर्मों का फल देते हैं, इसलिए भगवान को कहा गया दिशः। तो व्यादिशः दिशः ये दोनों भगवान के नाम हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं जो अनंत रूपों में हैं, अनंत श्री हैं, जिनके वाणी से सब कुछ शासित है, हर दिशाएं शासित हैं, धरती से लेकर के सभी लोकों में इन्हीं का शासन चलता है। ऐसे अनंत रूप अनंत श्री जितमन्यु ऐसे भगवान को नमस्कार है। तो अब यहीं रोकते हैं और बाकी के भाव आगे के वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।